हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी जानते हैं कि आरआरबी पीओ की जो नोटिफिकेशन है वो जून के फर्स्ट वीक में आएगी या मई के एंड में भी आ सकती है। और इसका जो प्रीलिम्स पेपर होगा वो 27 जुलाई अनवर्ड होगा, यानी 2-3 दिन में पेपर है, मल्टीपल शिफ्ट में है, लेकिन पहला पेपर 27 जुलाई को होगा। लेकिन अभी तक अगर हमने प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है और आप आरआरबी पीओ एग्जाम ही टारगेट कर रहे हैं, या आप स्टार्ट कर चुके हैं बट बहुत सारी गलतियां हैं जिनको आप अवॉइड करना चाहते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन ऑन द ट्रैक हो और वो आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट भी लेकर के आए, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी पीओ का आपका 100 डेज का स्टडी प्लान, जहां मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस जर्नी को आगे बढ़ाना है, किस सब्जेक्ट को कितनी गहराई से प्रिपेयर करना है, कैसे कैसे चीज़ों को ध्यान रखना है, कौन सी गलतियों को अवॉइड करना है, सो दैट आप रिजल्ट ला पाए। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूं, जब भी हम किसी एग्जाम के बारे में सोचते हैं कि यार तैयारी करनी है और मुझे उसका लेवल नहीं पता, मुझे उसका पैटर्न नहीं पता और कहीं मैं ये चीज़ मिस करके बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहा, तो उन चीज़ों को बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि एड्यूटैब आपके लिए आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों एग्जाम के फ्री पीवाईक्यू लेकर के आया है 2021, 22, 23 और 24 के। ये पीवाईक्यू प्रीलिम्स के भी है, मेंस के भी है, पीओ के भी है, क्लर्क के भी है, विद आंसर की है, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, विद डिटेल्ड एनालिसिस है, जिससे आपको सब कुछ पता चलेगा कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए, सब चीज़ें। वीडियो का लिंक, इन पेपर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और फ्री है बिल्कुल पेपर, जा करके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, शुरू करते हैं। अब आरआरबी पीओ 100 डेज का जो स्टडी प्लान है, अभी स्टडी प्लान के अंदर पहली चीज तो पीवाईक्यू आप डाउनलोड कर ही लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा प्री का पेपर कैसा है, मेंस का कैसा है। अब मैं ओवरऑल जो मोटी मोटी कुछ गलतियां आप कर सकते हैं उन पे यहाँ पे फोकस डालूंगा। तो उनमें जो पहली गलती है दैट इज प्रिपेयर प्रीलिम्स प्लस मेंस साइमल्टेनियसली फ्रॉम डे वन। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि प्री को ही टारगेट करेंगे। ठीक है, कि प्री को ही टारगेट कर लिया, उसके बाद फिर मेंस को टारगेट करेंगे जब प्री का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब भैया प्री के रिजल्ट और मेंस के एग्जाम में मुश्किल से 15 दिन मिलते हैं, कैसे प्रिपेयर कर लोगे? और यहाँ तो डिफरेंस ही बहुत है, क्योंकि प्री में सिर्फ क्वांट रीजनिंग है और मेंस के अंदर क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश या हिंदी में से एक है, करंट अफेयर है और इसके अलावा कंप्यूटर है। तो ये सब्जेक्ट तो आपने छुए भी नहीं भाई। तो ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर आप प्री और मेंस को अलग अलग प्रिपेयर करोगे। एक साथ प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, और वो एक साथ कैसे प्रिपेयर करना चाहिए वो बात भी सुन लीजिएगा बड़े ध्यान से। ठीक है, क्योंकि प्री में तो सिर्फ क्वांट और रीजनिंग है और मेंस के अंदर आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के साथ, क्वांट और रीजनिंग प्री में है और यहाँ क्वांट रीजनिंग के साथ इंग्लिश या हिंदी में से जो भी आप चूज करें, और जी और कंप्यूटर है। अब ये जो सब्जेक्ट है ना, ये क्वांट और रीजनिंग, ये क्वांट और रीजनिंग आपको प्री और मेंस के एक साथ तैयारी करनी है। वो एक साथ तैयारी कैसे होगी? अब देखो, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे, सपोज क्वांट उठा लिया हमने, ठीक है, क्वांट में एक टॉपिक पढ़ लिया हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले बेसिक पार्ट जानो। बेसिक क्या कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है इज इक्वल टू 0, तो ये बी सी क्या होता है, सब कुछ। फिर दूसरा इसका कंसेप्ट जानो। कंसेप्ट में क्या कि इसके रूट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, रूट्स में रिलेशन कैसे बनता है, प्रॉपर पता हो। तीसरा फिर ट्रिक भी पता होनी चाहिए कि जल्दी जल्दी रिलेशन कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है, सेकंडों में। और फिर इस पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर इस पे प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस अभी सिर्फ प्रीलिम्स के लेवल की कर लो। ठीक है, स्टार्टिंग में, बाद में मेंस की भी कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए तो यहाँ टाइम होगा। तो जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ो ना, तो भाई इस स्टैंडर्ड से पढ़ना है आपको। ठीक है, क्वांट और रीजनिंग तो स्पेशली इसी स्टैंडर्ड से पढ़ना है आपको कि पहले बेसिक, फिर कंसेप्ट, फिर ट्रिक, फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है आपको। अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। हाँ, कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया, मेंस के टाइम पे फिर हाई लेवल प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी कोशिश करिए कि प्रीलिम्स से थोड़ा सा, प्रीलिम्स और मेंस के बीच की तैयारी करें। ठीक है, मेंस प्री से ज्यादा प्रैक्टिस करें, मेंस से थोड़ा कम कर लें, बाद में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। दूसरा, यहाँ पे सेट योर प्रायोरिटी टॉपिक। ठीक है, एंड टारगेट स्कोर फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। अब प्रायोरिटी टॉपिक तो सबके बताना यहाँ थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, बट मैंने आपको फ्री पीवाईक्यू दिए हैं।
ठीक है, ये PYQ फ्री है। और फ्री कहां से मिलेंगे आपको? 2021 से लेकर के 2024 तक के। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके पी और क्लर्क के डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ प्री प्लस मेंस के PYQ आप डाउनलोड कर लो, वो भी फ्री में। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल जाएगा। और प्रॉपर एनालिसिस भी करके दिया है हमने कि ये टॉपिक प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से इतने सवाल आए, इससे इतने आए हैं। तो ये डिटेल में थोड़ा जान लेना आप। दूसरा, टारगेट स्कोर, ये बहुत जरूरी है भाई। अगर आपको टारगेट स्कोर ही नहीं पता होगा अपना, तो क्या तैयारी करोगे आप? आपको ये नहीं पता लक्ष्य क्या है, कि चले जा रहे हैं, ठीक है, बस मंजिल है कि चलते जाना है, पर जाना कहाँ है नहीं मालूम, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अब टारगेट स्कोर यहाँ, ये देखो पिछले 4 साल की कट ऑफ है RRB PO प्रीलिम्स की। टोटल 80 सवाल आते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में 80 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्वांट के 40 और रीजनिंग के भी 40 होते हैं। ठीक है, लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो ये आपकी कट ऑफ्स हैं पिछले 4 साल की, 2021, 22, 23 और 24। आप यहाँ पे देखोगे अलग अलग स्टेट की अलग अलग है भाई। आप अपने अपने स्टेट की देख लो, और ये वेरी करती है, किसी स्टेट की कभी कम है कभी ज्यादा है। तो उसका एक कारण ये भी है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज ऊपर नीचे होती है, तो वैकेंसीज का बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये देख लो अपने अपने स्टेट की वीडियो पॉज करके, बाकी स्टेट्स की भी यहाँ भी आ गई है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ है। तो इससे आप अपना टारगेट स्कोर जरूर निर्धारित कर लेना। वो आप जानो जो कट ऑफ है, अगर उसी स्टैंडर्ड का पेपर आता है अगले साल, तो कट ऑफ 2-4 नंबर ऊपर पीछे होती है, अदरवाइज नहीं। बट मेरा मानना है कि आपको जो अपना टारगेट स्कोर है वो 60 रखना चाहिए। ठीक है, कि आप इतना टारगेट स्कोर रखें, तभी जाकर के आप सारी चीजें अचीव कर पाएंगे। 60 टारगेट स्कोर। ठीक है भाई, तो ये तो होगी अपनी यहां तक की बातें कि प्री और मेंस को एक साथ प्रिपेयर करना है, अंडरस्टैंड करना है सिलेबस को, प्रायोरिटी टॉपिक, ये सारे PYQ से मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टारगेट स्कोर मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप क्या गलती करते हो? फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस ट्रिक्स इन क्वांट एंड रीजनिंग, ये मैंने आपको बता ही दिया अभी। ठीक है, कि क्वांट और रीजनिंग में आपको कंसेप्ट आने चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट से मतलब ट्रिक प्री में काम आ जाएंगी, थोड़ा जल्दी करना है, लेकिन मेंस के सवाल फिर कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, तो उनको जरूर फोकस करना। ठीक है, उसके बाद फिर करंट अफेयर फ्रॉम डे 1। ठीक है, ये गलती बड़े बच्चे करते हैं। ठीक है, कि करंट अफेयर जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए ना, उसके बाद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है भाई, तो पिछले वाली कवर करनी शुरू कर दो, जनवरी 2025 से शुरू कर दो अपनी करंट अफेयर, और इसमें मंथली कंपाइलेशन आपको पढ़नी है। ठीक है, मंथली कंपाइलेशन, और इसके साथ साथ डेली न्यूज़पेपर शुरू कर दो। जरूरी नहीं है इंग्लिश में ही पढ़ना है, हिंदी में भी पढ़ सकते हो, करंट अफेयर के पर्पज से पढ़ना है आपको। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आती है। ये 2 काम आप करंट अफेयर के लिए डेली करना शुरू कर दें। उसके बाद नेक्स्ट है डू नॉट अवॉइड मॉक टेस्ट और ओवर अटेम्प्ट। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि ओवर अटेम्प्ट करते हैं, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। ये कोई सही तरीका नहीं है। टेस्ट देने का सही तरीका है कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, तो पहले उस पर टॉपिक वाइज टेस्ट करो। ठीक है, जब ये खत्म हो जाए तो फिर सेक्शन वाइज टेस्ट करो, सेक्शन वाइज टेस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर फुल लेंथ टेस्ट दो आप, फुल लेंथ टेस्ट। मतलब पहले ये उसके बाद आप ये 10 टेस्ट भी दोगे तो मोर देन इनफ है। ठीक है, और टेस्ट देने का एक प्रॉपर तरीका है कि अगर आपने एक टेस्ट दिए हैं 10 सपोज, तो ऐसे लिखो ये टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है, टेस्ट 3 है, और इसमें प्रॉपर देखो यार टेस्ट 1 हमने दिया था और इसमें कौन सी 3 गलतियां करी हमने। ठीक है, और ये तीनों गलतियों का सॉल्यूशन भी लिखो यहाँ कि यार मैंने ये गलतियां कर दी, इनका ये सॉल्यूशन है। और ये गलतियां फिर अगले टेस्ट में नहीं होनी चाहिए। मतलब टेस्ट देना है, लेकिन टेस्ट देने के साथ साथ उसका प्रॉपर एनालिसिस भी करना है भाई। तुम क्या करते हो, 10 टेस्ट सीरीज खरीद रखी है, जिसमें स्कोर ज्यादा आ गया वो बढ़िया है, कम आया यार ये तो फुद्दू है, और अपना टेस्ट दिया, ये देख लिया कितने नंबर आए, आगे बढ़ गए, कोई फायदा नहीं है उसका। प्रॉपरली एनालाइज करो ना। देखो अगर आप ये टेक्निक से करते हो, तो आपका पहले टेस्ट में और लास्ट टेस्ट के स्कोर में 50% तक का डिफरेंस मिलेगा आपको। 50% इंप्रूवमेंट कर रहा हूं मैं, अगर हर टेस्ट के साथ 2-2, 3-3 गलतियां ठीक करते रहे। तो यही एक तरीका है, प्रॉपरली करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस इज द की, मैंने बता दिया आपको, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करनी है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा फॉलो द राइट सोर्सेज, ये बहुत जरूरी है। अगर आप राइट सोर्सेज फॉलो नहीं करोगे तो फिर आप
पीछे रह जाओगे। अब राइट सोर्सेज के लिए सबसे पहले तो आप हमारा ये चैनल जो है एड्यूटैप बैंकिंग, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब क्यों कर लीजिए? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे सेशन, बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियो बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड, सिर्फ आरआरबी नहीं, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई सब कुछ मिलेगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो। यहाँ फ्री लेक्चर्स, और मैं आपको फ्री लेक्चर दे रहा हूँ पढ़ने के लिए। आप इसी चैनल पे जाके 3 प्लेलिस्ट है, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की, ठीक है। ये हमने एसबीआई पीओ के लिए पढ़ाया था, प्रीलिम्स के लिए, और फिर मेंस के लिए भी पढ़ाया था, वो देख लो जा करके। यार सारे बैंकिंग एग्जाम्स में वही चीजें आती हैं, ठीक है। तो अगर आप वो देख लेते हो, क्वांट और रीजनिंग की बिल्कुल बेसिक से एक एक चीजें बताई गई हैं, तो आपके लिए वो बहुत फायदेमंद रहेगी, ठीक है। दूसरा, हम एक बैंकिंग का महापैक लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एक पेड कोर्स होगा जिसमें बैंक के हम सारे एग्जाम कैटर करेंगे, आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, ये सारे के सारे, और ये हम 15 अप्रैल को लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो आप तब तक वेट कर लीजिएगा, 15 अप्रैल को ये लॉन्च हो जाएगा। इसमें सब कुछ मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, मेंटर टॉक, जो चीज आपको चाहिए सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जरूर फॉलो करिएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान भी बता देता हूँ कि 100 दिन का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। पहले 45 दिन फाउंडेशन पे काम करो, ठीक है, बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन पे काम करो फर्स्ट 45 डेज। इसमें क्या, 2 घंटे क्वांट को दो, ठीक है, प्रीलिम्स प्लस मेंस। मैंने क्यों बोला 2 घंटे? क्योंकि इसी चैनल पे प्लेलिस्ट खोलोगे ना मैथ की, उसमें 50 लेक्चर है 1-1 घंटे के, तो 1 घंटा वो देखोगे और 1 घंटा साथ के साथ प्रैक्टिस कर लो, हो गया आपका खत्म, ठीक है। और पूरा कंसेप्ट पढ़ाया गया है प्रॉपर, ठीक है। फिर आप यहाँ देखोगे 2 घंटे रीजनिंग, तो यहाँ भी 50 लेक्चर है रीजनिंग के, 50 घंटे की वीडियो, 50 घंटे प्रैक्टिस कर लो, हो गया ये भी खत्म, प्रीलिम्स प्लस मेंस, ठीक है। फिर आप देखोगे इंग्लिश अगर आप चूज करते हो या हिंदी चूज करते हो, इंग्लिश के लेक्चर हमारे ही चैनल पे अवेलेबल है, पूरी ग्रामर पढ़ा रखी है, एक प्लेलिस्ट अलग से, वो देख लो, तो ये भी हो गया। तो डेली आपको 5-6 घंटे तो यहीं पे देना है, और उसके बाद 30 से 45 मिनट डेली न्यूज़पेपर और मंथली कंपाइलेशन को दो, करंट अफेयर को, ठीक है, और कंप्यूटर को भी दो भाई 45 मिनट, क्योंकि फिर बाद में जाके कंप्यूटर और ये करंट अफेयर आपको बहुत महंगी पड़ेंगी, होती नहीं है प्रिपेयर एकदम से। तो स्टार्टिंग से ही अगर आधा घंटा 1-1 घंटा इनको दोगे तो अगले 100 दिन में ये बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। ये करने के बाद फिर अगले 25 दिन आपको सिर्फ रिवीजन डेली 4 घंटे देने हैं, मॉक टेस्ट और रिवीजन जितना भी है प्रीलिम्स का, और साथ में करंट अफेयर वगैरह चलती रहेंगी। फिर 70 से लेकर के टिल एग्जाम तक, फिर आप मेंस का भी उठा लो साथ में। यहाँ पे सिर्फ टेस्ट दो प्रीलिम्स के, फिर मेंस के भी टेस्ट दो, और फिर मतलब पूरा हल्ला मचा दो आप, ठीक है। तो ये बेस्ट रहेगा, अगर आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करते हैं तो बढ़िया तरीके से आप प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। चलो, तो यही एक इंफॉर्मेशन, एक सूचना सी शेयर करनी थी आपके साथ कि आप इस तरीके से एक बढ़िया टाइम टेबल बना के ऐसे ऐसी चीज़ों को प्रिपेयर करें, तो आरआरबी पीओ को आप फोड़ देंगे एक दिन पक्का, ठीक है। और ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है पेपर। अगर मैं आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ की तुलना में देखूं तो एसबीआई पीओ सबसे मुश्किल है, फिर उससे आईबीपीएस पीओ नीचे आता है, फिर उसके नीचे आरआरबी पीओ आता है। आसान है, कर सकते हो आप, 100 दिन में डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कैसी लगी, और आप किस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे या किसी पेन पॉइंट पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, हम उसी पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, PYQ जरूर डाउनलोड कर लेना फ्री में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और एक लाइक और शेयर तो बनता है यार। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और भी बहुत सारी वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।